और अब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे सरप्राइज गेस्ट साहब का नाम आगे चला रहे हैं और ख़ानदान का भी इंशाल्लाह कामयाबी से चलाएंगे, इसलिए सिंगिंग का वज़न भी ज़्यादा है और वो वज़न कैसे उठा रहे हैं उनसे ही जानेंगे। शफ़क़त अमानत अली साहब के बेटे हैं जनाब सादात शफ़क़त। माशाल्लाह, फाइन लगता है तो ही छोटा कराया। जी सादात, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक सर, आप सुनाएं। माशाल्लाह, आप तो बड़े हो गए हुए हैं बहुत। बिल्कुल। तो दुख है कि खुशी? नहीं, खुशी है माशाल्लाह। हमने तो इतना सा देखा हुआ बच्चे को और अब देखें माशाल्लाह। कहाँ थे इतने अरसे से? नजर नहीं आया आप मुझे। मैं पहले था लंदन। आई वाज डूइंग फिल्म प्रोडक्शन एंड स्क्रीन राइटिंग। फिल्म प्रोडक्शन और स्क्रीन राइटिंग, यस। ये कहाँ से शौक आ गया एकदम? मुझे बचपन से बड़ा शौक था एक्चुअली फिल्म्स का, बिकॉज बहुत देखते थे। पापा ने बहुत फिल्म्स दिखाई थी, मतलब बचपन में बहुत क्लासिक्स दिखाए थे। और इवन व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग म्यूज़िक, तो मेरे लिए जो मेरे गाने थे वो एक फॉर्म था ऑफ स्टोरी टेलिंग। आई वांटेड टू एक्सप्रेस माय इमोशंस थ्रू माय सॉन्ग्स। तो फिर बस फिल्म्स का भी शौक था, तो मैंने कहीं भी पढ़ते हैं और गाने भी हैं। और मेरे कुछ वीडियोस आ रहे हैं जो मैं खुद बना रहा हूँ। आई राइट देम एंड आई डायरेक्ट देम माय सेल्फ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और ये बताएं कि सिंगिंग भी आपने शुरू कर दी हुई है, जो कि करनी ही थी। बिल्कुल निडर होकर आपने ये बातें करनी है। आपको वापसी में हम अपनी गाड़ी में छुड़वाएंगे, फिक्र ना करें। कि पापा से दोस्ती ज़्यादा है, डर ज़्यादा लगता है? एक बड़ा बैलेंस्ड है। एक रिस्पेक्ट का हमारे में तो ख़ास तौर पे घर में ये कि योर एल्डर्स आर देयर टू बी रिस्पेक्टेड। तो रिस्पेक्ट कभी भी नहीं आपने वो ख़त्म करनी। सर पढ़े लिखे बच्चे ना वालदैन दी गल मंदे, ਤੁਹਾਡੇ वांगू ते नाल ही जाना, नाल ही जाना। पढ़े लिखे बच्चे यार, पूरा सेंस। आप छोड़ें इनको, हाँ बताएं मुझे। नहीं, पापा से दोस्ती भी है, बट एक रिस्पेक्ट का लेवल ज़्यादा है। एक रिस्पेक्ट का लेवल ज़्यादा है। और मुझे ये बताएं कि जब आप इंग्लैंड में थे तो पापा ने कभी छापा मारा? पापा खुद बहुत बिजी थे टूर्स में। तो आपको पता होता था कि अब इस वक्त वो कहाँ पे है, किस मुल्क में है? बिल्कुल। और वापसी में कोई कनेक्टिंग फ्लाइट लंदन से तो नहीं जा रही? ये पता करके रखते थे मम्मी से? मैं ये एजाज से पता करके रखता था। एजाज से बताते थे कि हाँ नहीं इस बार नहीं आ रहे वो। मैंने जो पापा के वो दोस्त है मेरे, उनसे। मगर जब यूनिवर्सिटी गए तो वहाँ पे जाके दोस्तों वगैरह को पता था कि कौन है? सर बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई थी। व्हेन आई वेंट टू द यूनिवर्सिटी, तो मेरे जो क्लासमेट्स थे, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट आप जानते होंगे रेमो डिसूजा जो एक जी, वो उनके बेटे जो थे वो मेरे क्लासमेट थे। और प्लस बहुत सारे लोग ऐसे थे, क्योंकि मैं फिल्म पढ़ रहा था। तो ऑस्कर्स के जो कमेटी है जो डिसाइड करती है, उनकी जो एक चेयरमैन है, उनकी बेटी जो थी वो भी मेरे साथ थी। तो देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल जो सेम बैकग्राउंड से थे। तो जब हम लोगों का जो वो इंडक्शन वीक था, उसमें जब वो आप कराते हैं इंट्रोडक्शन, तो सब लोगों के लिए बहुत एक शॉकिंग सी बात थी कि अच्छा, बिकॉज वो रेमो के जो बेटे हैं, तो हम लोग बहुत बॉन्ड किया था इस बात पे, बिकॉज हिज डैड नोज माय डैड। तो वो एक बहुत कनेक्शन ऐसे बहुत बने थे मेरे वहाँ पे। और मुझे बताएं कि सिंगिंग के अंदर जो ट्रेनिंग थी वो घर पे बचपन से ही चालू है? और वो सख्त रही या नहीं? बहुत सख्त। बहुत सख्त रही। खान साहब सारा लेंदे रहो, पता लगे तो ही जिंदा है। बात सुन रहे हैं क्या सर वो? जी अच्छा यार, वो तवज्जो से बात। हाँ अच्छा, तो सख्त रही। और अभी भी वही होती है या आपको थोड़ी आसानी आई है जिंदगी में? आसानी तो नहीं आई, बट ये है कि पापा का वो बचपन का जो एक टाइम होता है वो ज़्यादा आपके लिए मैटर करता है, बिकॉज वो एक होता है ना, वो बिल्डिंग फेज होता है आपका। तो उसमें तो पापा ये थे कि कभी भी बैठे बैठे अच्छा वो तो सुनाओ जो मैंने आपको याद कराया था। और उसमें इतना हाथ पाँव फूल देते थे कि अब ओ अच्छा मुझे याद करना। तो ऐसी हमें भी वो सुना दे जो पापा को सुनाते थे। जरूर सुनाता हूँ सर आपको। और अभी इन्होंने अपना डेब्यू में गाना भी किया है एक, और इनका गाना है क्यों, जो कि आपने लिखा भी खुद था। जी, मुझे क्यों निकाला। सिर्फ क्यों है गाने का नाम, और वो बच्चे ने लिरिक्स भी खुद लिखे हैं। वैसे लिरिक्स वाली चीज तो आपको वालिद साहब से भी आई है ना? बिल्कुल। देखते थे बचपन में कि खुद ही बीच में अब्बा जो है लाइनें बहुत सी लिख दिया करते थे। वैसे ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज रही है कि आपको लोगों ने अमूमन एज अ सिंगर सारा फेम दिया, मगर आपकी लिरिक राइटिंग की तरफ नहीं ज्यादा जाते थे ध्यान। लिरिसिस्ट, कंपोजर, हाँ, वो उस तरफ इतना ध्यान नहीं होता। उनको था कि हाँ सिंगर बड़े जबरदस्त हैं भाई, गाना एंजॉय करो, क्या गा रहे हैं। नहीं, जब पहली एल्बम हमने की थी सागर, बिल्कुल, तो
कराची में आई वोंट टेक नेम्स बट देयर वर सम सर्टेन लिरिसिस्ट्स जो बहुत बिजी थे उस दिनों में। सो बैंड के जो गाने बन रहे थे तो वो सब कह रहे थे कि जी आप उनसे उनके पास चलते हैं, उनके पास चलते हैं, उनके पास चलते हैं, उनके पास चलते हैं। तो हम लोग गए, हमने एक दो चीज़ें ट्राई करवाई, लेकिन मेरे साथ एक जो बहुत आई से आई एम ब्लेस्ड विद वो ये है कि जब कुछ कंपोज करते हैं ना तो उस कॉम्पोजिशन में कॉम्पोजिशन इटसेल्फ टेल्स यू कि यहाँ पे क्या लिखो। जैसे ये था आँखों के सागर होंठों के सागर ले डूबे हमें। सो ये it came with the composition and composition itself dictated कि जी ये लिखो। It's a blessing, it is a blessing and मैंने सुना है इनके भी गानों को, ये खुद ही लिखते हैं and it's very different। कभी कोई हेल्प मांगता है आपसे लिरिक्स के अंदर? नहीं, आ जाना किराए मांगते हैं। नहीं, मगर लिरिक्स में हेल्प तो वैसे कभी ऐਵੇਂ कि अब्बा जरा चेक तो कर ले ये वजन में है या। एक वो बैक ऑफ द माइंड एक पीस रहता है कि आई हैव हिम फॉर व्हेन आई गेट स्टक, और होता है बहुत दफ़ा ऐसा होता है। जिस तरह मेरा गाना था आई डिड इट विद एन इंडियन गाय, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है उत्पल, हम लोगों की इंटरनेट पे बात है इंस्टाग्राम पे, और उसने कहा कि गाना है आई वांट यू ऑन इट। तो जब गाना आया था तो उसमें एक वो जो है कागा सबतन खाई और चुन चुन खाई मास, तो वो मैंने पापा को लाइक वो इनका एक एडिशन था उसमें, वो इनका एडिशन था क्योंकि बात थोड़ी भारी होती जा रही थी। हमने कहा कि बेशक मदद मांग ली जाए, बेहतर रहेगा। मगर मुझे एक बात बताएं हाँ साहब, आप सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते हैं? करता हूँ, करना पड़ता है। क्या ट्विटर इंस्टाग्राम वगैरह? मैं इंस्टा पे हूँ, इंस्टा पे हैं तो इनको फॉलो करते हैं आप? हाँ जी। ये तो करो बाहर जान बापे जो फॉलो करने लग पे नहीं, मगर अच्छा तो इंस्टा पे फॉलो करते हैं तो आपने पापा को सिखाया है इंस्टा कैसे चलता है और क्या क्या उस पे? नहीं, पापा खुद ही सीख गए थे। और आपको पता है कि वो और किन किन को फॉलो कर रहे हैं, कभी आपने वो देखा है? नहीं जी, इस तरह मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग इस तरह की कोई ना, जैसे कहते हैं ना व्हाट इज़ द राइट वर्ड, कोई बहुत स्ट्रिक्ट नहीं हूँ मैं इस मामले में। बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, मगर आपको तो जैसे कहते हैं वो डर सा लगा रहता है कि कभी उन्होंने ऐसे पूछ लिया कि भाई ये कौन है, ये तो कोई सेलिब्रिटी भी नहीं है, ऐसा कभी हुआ है? कई दफा इंस्टा ठीक है सर, वो बिल्कुल जेनमन बंदे होंगे ने, असि फेसबुक वाले हैं 3-4 बारी मुंडा ही निकल आया। लेकिन पॉइंट किसी ने दसना ना है, बड़ी बड़ी मेरी आपका जो गाना था ना जी तेरे नैना, वो सुपर हिट था। मैं और अमानत चंद साहब यूके के अंदर थे। ये रुक जाए यहाँ पे, ये जो आप आगे मंजर खींचने लगे ये मेरा कुछ तेरे नैना पे से दिल उठना शुरू हो गया, लेकिन चले कंटिन्यू। नहीं, मैंने पहले क्या किसी को बताना नहीं सर। नया मोबाइल लिया तो अमानत चंद साहब और मैं दोनों थे, तो मैंने उनके ऊपर फिल्माया था तेरे नैना। बिल्कुल आप होते हैं ना स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट, उस वक्त आप हर चीज़ ट्राई कर रहे होते हैं। एक इंग्लिश भी गाना गा छड़िया सी और अदर देन दैट एक अरबिक भी मैंने किया है। अरबिक भी किया? अरबिक भी किया, समझ नहीं से आया कि ये गाय